जहाँ तेरी होने या ना होने से ना किसी को फर्क नहीं पड़ता, वहाँ ना होना ही बेहतर है। चलिए दोस्तों, तो इसी के साथ आज हम लोग देखते हैं टाइम एंड वर्क का टॉपिक नंबर 3, और इससे जो जितना भी प्रश्न इसमें है टॉपिक 3 में, ये सारे सॉल्व करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है ए एक कार्य को 4 घंटा में जबकि बी उसी कार्य को 6 घंटा में, यानी ए करता है 4 घंटा में, बी करता है आपका 6 घंटा में, यही तो कर रहा है। ये तो टाइम के बारे में कह रहा है, ठीक है। यदि वे बारी बारी से एक एक घंटा कार्य करे और एक कार्य आरंभ करे तो काम समाप्त कुल कितने दिनों में होंगे। तो पहले यहाँ से आप क्षमता लाइए। चलिए, दोनों का एलसीएम लीजिएगा, तो एलसीएम से भी बना सकते हैं और दूसरा मेथड भी हम बताए हुए हैं। तो एलसीएम हो जाएगा इसका 12, तो 4 से लगाइएगा, 3 दाम में 12 कटेगा और 12 इस दाम में कटेगा, 2 दाम में कटेगा 6। तो ये आपका क्षमता आ जाएगा। दूसरा तरीका होता है, इसको इधर रख दीजिए, इसको इधर रख दीजिए, यानी 6 ये 4, इसको काट दीजिए, 2 से 2 दाम में, ये 2 से 3 दाम में, तो फिर आ जाएगा वही वाला बात आपका, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये आपका क्षमता आ गया। और करना पहले देखिए, काम टोटल है क्या है, वो 12 है, जो यहाँ से ऐसे गुना भी कीजिएगा तो 12 आएगा ना, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अब चलिए, यहाँ पे हम क्षमता डायरेक्ट ला दिए हैं, तो इसको मिटा देते हैं। या ऐसे भी आप क्षमता ला सकते हैं, टोटल काम बटा इसका टोटल काम बटा में ये जितना दिन टाइम लेता है उससे टाइम से भाग दे देंगे, तो क्षमता आ जाएगा। ये आ गया आपका क्षमता। इसी प्रकार इसको भी टोटल वर्क क्या है, ये टोटल वर्क आपका 12 है, काम करता है 4 दिन में, तो 4 से भाग दे दीजिए, तो 1 दिन में क्या है वो 3 वो करेगा, तो ये क्षमता आ गया। तो यहाँ से आप समझ गए कैसे क्षमता आता है, तो बार बार नहीं बताऊंगा इस बात को, ठीक है। ये आपका हो गया क्षमता। और टोटल काम 12 है, पहले ए करेगा क्योंकि बारी बारी से करता है, यानी पहला दिन ए करेगा, फिर अगले दिन बी करेगा, फिर अगले दिन ए करेगा, फिर अगले दिन बी करेगा, यानी ये हो गया पहला दिन, ये सेकेंड दिन, ये थर्ड दिन हो गया, ठीक है। इस प्रकार ये चौथा दिन हो गया, ये आपका 5वां दिन हो गया, ये 5वां दिन हो गया, ये 6ठा दिन आप कौन करेगा, आपका बी करेगा, फिर 7वां दिन कौन करेगा, आपका 7वां दिन आपका ए करेगा, ठीक है। इस प्रकार करेगा। तो यहाँ से एक चीज गौर देख रहे होंगे दोस्तों, ये पहला दिन है ना, पहला दिन, ये पहला दिन है, और फिर ये तीसरा दिन कर रहा है, ये पहला दिन कर रहा है, फिर तीसरा दिन कर रहा है, फिर 5वां दिन कर रहा है, फिर यहाँ 7वां दिन कर रहा है, यही तो कर रहा है ना। तो आपको जो भी विषम दिन आता है सो कौन करता है, ए करता है, जो भी विषम दिन आता है सो कौन करता है, ए करता है। तो चलिए, अब हमको कराना है दोनों से एक एक दिन बीच करा के काम। तो हम क्या करेंगे, दोनों का क्षमता जोड़ लेते हैं, तो जोड़ने से हमको 5 क्षमता आया, ठीक है। यानी ए प्लस हम बी के क्षमता जोड़ते हैं, तो यहाँ एक दिन ये दोनों जोड़ी, ये इसका क्षमता क्या है, इसका क्षमता आपका 3 है, ए का क्षमता, इसका क्षमता 2 है, ठीक है। ये दोनों को यदि हम जोड़े तो यह एक दिन का यहाँ, एक दिन का यहाँ, यानी 2 दिन का काम हो गया। तो यहाँ पे हम दोनों जोड़ेंगे तो 3 + 2 यानी 5 हो गया। पर यह कै दिन का कार्य हो गया, एक दिन 2 दिन, ठीक है। तो ये 2 दिन का कार्य हो गया, जो कि आपका कितना कार्य 2 दिन में करता है, 5 गो कार्य, टोटल कार्य 12 गो काम है, और 12 गो काम है, ठीक है। टोटल कार्य 12 गो है, क्योंकि आपका एलसीएम टोटल 12 है, तो 12। और ये जो आया हमको, ये कै दिन का काम आया, 2 दिन का, क्योंकि यहाँ पे पहले दिन ए करेगा, फिर दूसरे दिन कौन करेगा, बी करेगा। तो यहाँ से हम क्या किए, दोनों को जोड़े, तो जोड़ने से हमको 5 आया, तो हम इसमें 5 से भाग दिए, तो लगभग कै दाम में लग गया हमको, 5 दूनी 10, 2 दाम में लग गया। तो यह यहाँ से 2 दाम में लगा है, कर मतलब देखिए दोस्तों, यहाँ 2 दिन का काम था और यहाँ 2 दाम में कटा, यानी कि 2 × 2 कर लीजिए यहाँ से, ठीक है। तो टोटल यहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो ये 2 दाम में कटा, तो 2 × यहाँ 2 कर लीजिए, ऐसा क्योंकि यहाँ से 4 दिन हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ से देखिए 10 वो काम हो गया ना, 5 दूनी 10, 2 दाम में 10 लगाए, तो यहाँ देखिए 3 2 5, अब फिर यहाँ पे 3, क्योंकि इसका क्षमता भी 3 है, फिर इसका 2 हो जाएगा, फिर इसका क्षमता 3 हो जाएगा, ठीक है। ये क्षमता 3 हो जाएगा, फिर इसका क्षमता आपका, इसका क्षमता हो गया ये 2, ठीक। तो इस प्रकार से यहाँ देखिए, पहले ये देखिए, पहले 3 + 2 5, 3 8, 2 10, 10 वो काम 4 दिन में हुआ। देखिए 1 2 3 4 दिन का कार्य, टोटल 10 वो हुआ। वही तो यहाँ पे किए हम लोग, क्या करेंगे, डायरेक्ट जोड़ के भाग दे देंगे। भाग कै दाम में लगा, तो 2 दाम में लगा, तो 4 फिर मतलब जो 2 दाम में लगा, तो इसको 2 से गुना कर लेंगे कि यह 2 दिन का कार्य हम कराए हुए, ठीक है। इस प्रकार से तो ये 4 दिन तो ये हुआ, पर अभी भी 10 वो काम कराए हैं, जो कि 12 काम था, तो 2 काम शेष बच गया, ठीक है।
10 काम करा लिए, टोटल 12 में से हम 10 काम करा लिए, तो शेष 2 काम बचा, 2 काम करेगा। अब देखिए चौथा दिन हो गया काम, तब 5वां दिन कौन करेगा? ए करेगा। ए का क्षमता क्या है? 3 है, तो यह 3 क्षमता से करेगा शेष काम। तो ये काम शेष 2 है, तो पहले 4 दिन कर चुका है और 2 को काम है, तब भाग नहीं लगेगा, तो 2/3 यही हो जाएगा, यानी कि 4.2/3 दिन टोटल काम लगेगा करने में। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इस पर चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि ए एक कार्य को 8 घंटे में, बी जबकि 10 घंटे में पूरा करता है। यदि ये बारी बारी से 1-1 घंटा कार्य करे तथा बी कार्य को आरंभ करे तो कुल कार्य समाप्त होने में कितना वक्त लगेगा? सेम वैसा ही क्वेश्चन है। इसमें कहा है कि ए 8 घंटे में करता है, ये टाइम है, ठीक है, और जबकि बी करता है आपका 10 घंटा, यही तो है। ये दोनों घंटा यानी टाइम दिया हुआ है, और इसका क्षमता लाएंगे हम लोग तो 2 तरीका आपको बता है। एक इसको इधर करके बना सकते हैं, और इसका एलसीएम लेंगे तो ये 40 आ जाएगा, तो 40 एलसीएम भी लेके बना सकते हैं। एलसीएम हो गया 40, ठीक है, 40 हो गया। अब 40 में इसे भाग देंगे तो 5 दामे लगेगा, और 40 में 10 से भाग देंगे तो 4 दामे लगेगा। ये तो क्षमता आ गया, ए का क्षमता 5 हो गया, सॉरी, और बी का क्षमता क्या आ गया आपका? 4 आ गया। ठीक, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पहले दिन ही मान लीजिए ये इसमें कर रहा है बी करेगा, तो पहले दिन ही बी करेगा, फिर ए करेगा, यानी जो शुरू करता है वो हर एक विषम दिन करेगा। ठीक है, हर एक विषम दिन कौन करेगा? ये आपका बी करेगा। ठीक है, हर एक विषम दिन कौन करेगा? बी करेगा, यानी शुरू बी किया है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा। एक दिन बारी बारी से करने का मतलब, पहले दिन ही किया, दूसरे दिन ही नहीं करेगा, फिर ये करेगा, फिर तीसरे दिन ही ए नहीं करेगा, बी करेगा, फिर चौथे दिन ही बी नहीं करेगा, ए करेगा। इस प्रकार एक दिन बीच का करता है। ठीक है, जो कि इस प्रकार यह अल्टरनेट चलते रहता है। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों क्षमता को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे पहले 4 करता है, उसके बाद फिर 5 करता है, यानी कि पहले बी करता है फिर ए करता है, तो 5-4 टोटल 9 करता है, जो कि काम क्या है? 40 काम है। ठीक है, तो 5-4 हम 9 से इसमें भाग देते हैं, तो 9 चौक 36, यानी 4 दामे तो आपको लगभग लग जाएगा। तो 4 गुने यहाँ से हम 2 कर लेंगे। 2 क्यों करेंगे? क्योंकि हम दो दिन का क्षमता को जोड़े हैं, एक दिन का इधर इसका, एक दिन का इसका, तो दोनों दिन का क्षमता जोड़े हैं, तो टोटल ये 2 दिन का कार्य कितना है? 9। तो इसको हम काटे, कै दामे कटा? या 4 दामे कटा, यानी कि यह 8 दिन का कार्य हो गया। ठीक है, मतलब 8 दिन का, क्योंकि यहाँ 2 दिन का हम क्षमता लिए हैं, तो यहाँ इसका दुगुना, जो भी कट के आएगा उसका दुगुना लिखेंगे। तो लगभग आपको काटना है, तो कै दामे कटा? तो 9 चौक 36, 4 दामे उससे ज्यादा लगाइएगा तो 45 ज्यादा हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार इसको गुना किए, तो ये तो 8 घंटा ऐसे हो गया, ये ऐसे क्या हो गया? 8 घंटा हो गया। ठीक, अब 8 घंटा हो गया। 9वां घंटा यानी विषम दिन कौन जाएगा? यानी विषम वाला घंटा में कौन जाएगा? तो विषम वाला घंटा में ये आपका जो शुरू किया था वो जाएगा, जो कि बी है। बी, अब काम क्या बचा हुआ है? तो ये टोटल काम 9 चौक 36 को कर लिया, यानी कि 4 काम बचा हुआ है, 4 काम बचा हुआ है। और करेगा कौन? विषम दिन कौन जाएगा आपका? बी जाएगा, तो ये 4 से 4 कर जाएगा क्या दाम में? जो कि बी टोटल काम बचा हुआ था, देखिए 40 था, इसमें से 36 हो, 40 था, इसमें से 36 को कार्य हो चुका है, 9 चौक 36। ठीक, तो 36 घटा लिए तो 4 काम बचा, तो वही हम 4 काम शेष ऊपर लिख दिए और कराना है, क्योंकि हमने 8 घंटा कर चुका है, तो यानी विषम वाला घंटा कौन करेगा? बी करेगा। जो शुरू करता है वही विषम वाले का दिन होता है। ठीक है, या घंटा होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, विषम वाला की क्षमता क्या है? 4 है, तो 4 से इसमें भाग देंगे, यानी एक बार में ये लग गया। तो पहले से 8 घंटा ये प्लस 1 घंटा ये, टोटल क्या हो जाएगा? तो 8 1 9 घंटा हो जाएगा। ठीक है, 1 + 8 टोटल क्या हो जाएगा? 9 घंटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया 9 घंटा। चलिए, सेम क्वेश्चन था वैसा ही। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, सुनीता एवं अनीता एक कार्य को 8 घंटे और 12 घंटे में पूरा करती है। यदि दोनों बारी बारी से 1-1 घंटे छोड़कर 1-1 घंटा कार्य करे और सुनीता सुबह 8 बजे कार्य
प्रारंभ करें तो कुल कार्य कितने बजे समाप्त होंगे। तो यहाँ पे आपको टाइम बता दिया और काम कौन करता है शुरू से बता दिया। ठीक है, पहले सुनीता है, उसके बाद क्या है, अनीता है। तो ये लिख दिया आपका सुनीता, ये लिख दिए अनीता। ठीक है, और ये सुनीता जो करता है आपका 8 घंटे में करता है, जो कि ये 12 घंटे में करता है अनीता। ठीक है, जैसा बोला जाए वैसा लिख लिए। ठीक है, ये टाइम है, टाइम का उल्टा क्या हो जाएगा आपका क्षमता हो जाएगा। तो यानी कि ये दोनों का एलसीएम क्या होगा, 24 होगा। तो 24 होगा एलसीएम, 24 हो गया। तो 24 में हम 8 से भाग देंगे, कै दामे लग गया, 3 दामे। 24 में हम 12 से भाग देंगे, कै दामे लग गया, 2 दामे। ये तो आपका क्षमता आ गया, क्षमता पता चल गया। और काम को शुरू करता है 8 बजे, यानी टाइम आपका 8 बजे काम शुरू हो गया। ये आपका टाइम जो दिया हुआ है, समय कै बजे शुरू हुआ है, यह कार्य 8 बजे शुरू हो चुका है कार्य। ठीक, 8 बजे से शुरू कौन किया, इस कार्य को सुबह अनीता करता है। ठीक है, सुनीता करता है, सुनीता कार्य को करता है, अनीता नहीं। तो सुनीता कार्य को आराम करता है 8 बजे, और बारी बारी से छोड़ छोड़ के इसमें भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को यहाँ पे एक चीज, टोटल काम कितना है पहले ये देखिए, टोटल काम है 24 गो, टोटल लिख दीजिए 24 गो। और दोनों को क्षमता कितना है, तो 3 + 2, तो 3 + 2 5 क्षमता से कराइए, 5 चौके 20, कै दामे कटेगा, 5 चौका 4 दामे कटेगा। तो 4 गुने क्या हो जाएगा, 2, 8 दिन ये हो जाएगा। ऐसे क्यों किए, क्योंकि बारी बारी से काम छोड़ के हम दोनों को सिंगल कराना ना, पहले हमको कराना था सुनीता से, फिर कराना था अनीता से, फिर सुनीता से, फिर अनीता से, यानी एक दिन छोड़ छोड़ के करेगा ये, फिर सुनीता से। इस प्रकार इसका क्षमता 3 है, इसका क्षमता 2, तो 3 और 2 जोड़ेंगे 5, जो कि 2 दिन का जोड़ लिए। यहाँ फर्स्ट दिन, ये सेकेंड दिन, फर्स्ट दिन ये करेगा, सेकेंड दिन ये करेगा, फिर थर्ड दिन सुनीता करेगा, फिर चौथा दिन ये करेगा आपका कौन, अनीता। इस प्रकार से तो हम क्या किए, यहाँ पे हम क्षमता जोड़ लिए 2 दिन का, 2 दिन का क्या हुआ 5, तो इसमें 5 से भाग दिए तो 4 दामे यहाँ कटा, यानी कि 2, ये 4 दामे कटा है, ये तो 2 दिन का क्षमता है, तो 4 के दुगुना 8 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 दिन का लिए हैं, तो 4 दूनी 8 दिन ये हो गया। पर अभी भी काम बचा हुआ है, क्योंकि पूरा नहीं कटा ना 5 से, 5 चौके 20 लगाए ना, और वहाँ पे 24 था और 20 लगाए, तो यहाँ 20 घटा लीजिए, यानी 4 काम शेष आपके पास और बचा हुआ है। तो 4 काम बचा हुआ है। और देखिए यहाँ पे 8 दिन हो गया, 9वां दिन कौन जाएगा, तो सुनीता जाएगा। तो चलिए यहाँ सुनीता के काम से भाग दे दीजिए, तो 1 दामे तो और लग जाएगा, यानी 4 गो काम बचल है, तो यह 3 गो तो 1 दिन में कर देगा, क्योंकि 3 एकम 3, 1 दामे क्या करेगा, यानी कि 3 गो करेगा। तो चलिए यहाँ पे टोटल नहीं भाग देना आपको, इसमें हमको भाग देना है बस एक के दिन एक से काम कराना है। तो हम इसमें से 1 दिन के कार्य निकाल लेते हैं, क्योंकि अब बारी बारी से न करता है। तो भाग देने के बाद जो आएगा उसमें से आप क्या कीजिएगा, घटा लीजिएगा 1 काम, 1 दिन का काम, तो 1 दिन में ही क्या करता है 3 गो, तो अब बच गया क्या काम 1 गो, तो प्लस 1 दिन यहाँ करवा लिए, तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए, और बच गया 1 कार्य। अब कौन करेगा, तो भाई बी करेगा, क्योंकि यहाँ तो ये कर लिया, क्योंकि विषम दिन हो गया। अब सम वाला दिन कौन करेगा, ये करेगा आपका। तो ये 9 दिन हो गया। अब 10वां दिन कौन करेगा आपका, ए करेगा, यानी अनीता करेगा। तो अनीता का क्षमता क्या है, 2 है, तो ये पूरा काम इस प्रकार करेगा। तो ये हो गया 9, 8 एक 9, ये तो कटेगा ही नहीं, तो इसको डायरेक्ट वैसे ही लिख दीजिए, इतना दिन ही हो गया टोटल, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए भी एक कार्य को 7 दिन तथा 8 दिन, ठीक है, ए करता है 7 दिन और बी करता है 8 दिन में, साथ करते हैं। यदि दोनों बारी बारी से एक एक दिन छोड़कर कार्य करे तथा कार्य ए आराम करे तो कुल कितने दिन लगेंगे, वही समय। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे क्या कहा है, सेम क्वेश्चन है, ए और बी, ठीक है, ये 7 है, ये 8 है, ये तो टाइम हो गया। इसका क्षमता लाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, 8 इधर हो जाएगा, 7 इधर हो जाएगा, ठीक है। इसका एलसीएम लीजिएगा तो 56 आएगा। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम 56 आएगा। चलिए, तो ये क्षमता आपको पता चल गया, टोटल काम कितना है से पता चल गया। और पहले दिन ही कौन करेगा, ए करेगा, दूसरे दिन ही कौन करेगा, बी, फिर तीसरे दिन ही ए, फिर चौथे दिन ही बी, यानी हर एक सम दिन बी करेगा, हर एक विषम दिन आपका कौन करेगा, ए करेगा, यानी 5वें दिन भी ए करेगा।
ये पहला दिन, ये दूसरा दिन, ये तीसरा दिन, ये चौथा दिन, ये पांचवा दिन, छठा दिन फिर बी करेगा। यानी हर एक सम दिन जो करता है बी कर रहा है, यानी जो शुरू करता है वो विषम दिन करता है। ठीक है, इस प्रकार से। तो हम क्या करेंगे, ए का क्षमता, पहले काम ए शुरू करता है इसलिए ए को लिखे। ठीक है, तो ए का क्षमता 8 और फिर बी का क्षमता क्या है 7। तो 2 दिन का हम जोड़ते हैं तो 8 7 क्या होता है 15। हम 8 7 15 हुआ। चलिए 15 से 56 में भाग दे दीजिए। ठीक है, तो 15 तिहाई 45, 15 तिहाई 45। ठीक है, 15 तिहाई 45, 15 चौका 60 ज्यादा हो जाएगा तो 3 दाम में लगभग लगा। तो 3 गुने 2, क्योंकि हम 2 दिन का कार्य लिए हैं, दोनों का सिंगल लिए ना, 2 दिन का हो गया। यानी 3 दूनी 6 दिन, तो ये हो गया। ठीक है, बाकी की 45 को काम करवाए, 15 तिहाई 45 को काम, टोटल था 56 को, हम 45 को काम करा लिए तो बच गया कितना काम, 11 को काम, 11 काम बच गया। तो अब कौन करेगा भाई, तो देखिए यहाँ पे सम दिन है, विषम दिन फिर कौन करेगा 8, यानी ए करेगा। तो ए 8 को कार्य कर लेगा एक दिन में। तो चलिए अब कितना काम बच गया, आपका 3 को काम बच गया। तो चलिए एक दिन इसमें और क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक दिन में 8 को करा दिए ना, सॉरी ए को एक दिन में करा दिए तो 8 को घटा लिए एक दिन का कार्य, तो यहाँ पे ये हो गया। तो 3 कार्य बचा। अब कौन करेगा, ये बी करेगा। तो बी का क्षमता क्या है 7 है, तो ये तो एक दाम में लगेगा ही नहीं, तो यही रह जाएगा कार्य। यानी कि टोटल 7 6 1 7 पूर्णांक 3/7 दिन, ये हो जाएगा आपका आंसर दोस्तों। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए अकेले कार्य को 10 दिनों में, बी जबकि 15 दिनों में पूरा करते हैं। यदि वे एक दिन छोड़ के बारी बारी से कार्य करे, ए आराम करे, कुल कितने दिन कार्य लगेंगे। सेम वैसा ही क्वेश्चन है दोस्तों। ए करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में। ठीक है, ए 10 दिन और बी करता है आपका 15 दिन में। ठीक है, इसका ये तो टाइम हो गया। हम क्षमता लाएंगे तो क्या होगा, इसका एलसीएम लीजिएगा 30 होगा ना, तो 10 से 30 कै दाम में कटेगा आपका 3 दाम में कटेगा। तो ये 3 लिख दीजिए, 15 से 2 दाम में कटेगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम जो कि आपका क्या आ गया, एलसीएम 30 आ गया। ठीक है, अब इसे 10 से काटे 3 दाम में कटा, 15 से काटे 2 दाम में कटा, ये क्षमता हो गया। अब टोटल काम कै गो है 30 गो है। अब कराना पहले शुरू किया ए, ठीक है, तो पहले ए फिर बी फिर ए फिर सॉरी हाँ ठीक है, ए फिर बी फिर ये हो जाएगा ए, इस प्रकार से करेगा। पहले दफे ए फिर बी फिर ए फिर बी फिर ए फिर बी, इस प्रकार मतलब काम होते रहेगा। तो चलिए हमको पहले ए करता है काम को शुरू, ए करता है तो 3 लिखिए, फिर बी करता है तो बी का क्षमता 2 लिखिए। तो हम 2 दिन का कार्य लेते हैं, पहला दिन ये दूसरा दिन, तो दोनों दिन का हम जोड़ते हैं तो 5 हो जाता है। 5 से क्या दाम कट जाता है, 6 दाम में पूरी कट गया। पहले तो शेष बचता था पर इसमें शेष नहीं बचा, तो नहीं बचा तो कोई दिक्कत नहीं, 6 दाम में कट गया तो 6 को कर लीजिए 2 से गुना, यानी 12 दिन में क्या हो जाएगा आपका काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, 12 दिन में क्या हो जाएगा आपका काम समाप्त हो जाएगा। इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 12 दिन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी अलग अलग एवं कार्य क्रमशः 18 और 24 और 36। ठीक है, 18 24 और 36 दिनों में कार्य को समाप्त करता है। पहले दिन सी, दूसरे दिन बी तथा तीसरे दिन ए। ठीक है, पुनः चौथे दिन सी, यानी कि कहने का मतलब वही हो गया दोस्तों क्वेश्चन, पर इसमें 3 लोग हो गया। ठीक है, तो पहले जो 18 24 36 यानी ए बी सी 18 24 36, ये इसका टाइम दिया है कि ए करता है कितना दिन में, तो ये 18 दिन में, ये 24 दिन में, ये 36 दिन में करता है। ये हो गया क्षमता, काम हो गया, सॉरी ये टाइम हो गया यानी कि, और इसका हम क्षमता लाएंगे तो ये सबका एलसीएम क्या होगा दोस्तों, इस सबका एलसीएम 72 होगा ना। 18 चौक 72 24 तिहाई 18 चौक 72 24 तिहाई 72 और 36 दूनी के 72। ठीक है, तो ये आपका तो एलसीएम आ गया। एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम क्या हो गया आपका 72 हो गया। ठीक है, यानी कुल कार्य 72 हो गया। 72 में हम 18 से भाग दिए 4 दाया, 24 से भाग दिए 72 में तो 3 दाम आया, 36 से भाग दिए 2 दाम, ये तो क्षमता आ गया। अब क्षमता आ गया तो क्या करेंगे 72 टोटल काम लिखे। पहले उससे पहले हम करेंगे किससे काम करेगा, पहले इसमें कहा था पहले जो करेगा सी करेगा, उसके बाद जो है बी करेगा, फिर इसमें वही तो कहा है ना, हाँ बी उसके बाद ए करता है।
चलिए, तो ये पहले इसमें कहा कि सी करेगा, फिर बी करेगा, उसके बाद फिर ए करेगा, फिर सी करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा। इस प्रकार से पहले दिन ये, दूसरे दिन ये, फिर तीसरे दिन ये, फिर चौथे दिन ये, फिर से शुरू हो जाएगा। कौन करेगा? सी करेगा यहाँ से। ठीक, तो इस प्रकार हो गया। चलिए हम 3 दिन का कार्य जोड़ेंगे, क्योंकि इसमें 3 व्यक्ति, उसमें 2-2 व्यक्ति रहता था, 2 दिन के कार्य जोड़ते थे। तो पहले सी करेगा तो सी के क्षमता, फिर बी करेगा तो बी के क्षमता, फिर ए करेगा तो ए के क्षमता। ठीक है, अब यहाँ 3 दिन के कार्य जोड़ेंगे। वहां पे 2 व्यक्ति था, 2 दिन के कार्य जोड़ते थे, यहाँ पे 3 दिन के कार्य जोड़ेंगे, जो कि टोटल आपका 72 गो कार्य है। और 3 दिन का हो जाएगा इसका 3 2 5 4 9, क्या हो जाएगा टोटल कार्य 9, यानी 3 दिन का एबीसी का कार्य हो गया 9। तो 9 से हम काटेंगे 9 8 72। ठीक है, 9 8 72 कै दाम में कटा? तो 8 दाम में कटा, यानी कि 8 को अमरी हम 3 से गुना करेंगे। 3 से क्यों गुना करेंगे? क्योंकि हम 3 दिन का कार्य लिए हैं। तो ये आपका 8 3 के 24 आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? ए एक कार्य को 20 दिनों में, बी 15 दिनों में और सी 12 दिनों में करता है। ठीक है, तो 20 दिन में ए करता है और बी 15 दिन में और सी 12 दिन में करता है। और कितने दिनों में ए कार्य को पूरा कर लेगा यदि एक दिन बी का एवं अगले दिन सी का सहयोग ले। इसी प्रकार सहयोग ले। तो चलिए इस क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए। आपका पहले यहाँ पे क्वेश्चन हम जो भी बोला गया उसको लिखते हैं। ये ए कह रहा है कि यह करता है 20 दिन में, उसके बाद बी जो करता है आपका 15 दिन में और सी जो करता है आपका 12 दिनों में। ठीक है, इस प्रकार बोला गया है। और तो पहले हम क्षमता लाते हैं। तो क्षमता इसी सबका एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम यदि लीजिएगा तो एलसीएम आपको 60 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम 60 होगा तो 20 तिहाई के 60, 3 दाम में कटेगा, 15 चौके 60, 4 दाम में कटेगा, 12 पच्चे 60, 5 दाम में कटेगा। ये तो क्षमता आ गया। ठीक है, तो इस बार कह रहा है कि पहले दिन ही कह रहा है कि पहले 2 यहाँ पे है ना, हाँ, कितने दिनों में एक कार्य को पूरा कर लेगा यदि एक दिन बी का एवं अगले दिन सी का तथा आगे इसी प्रकार सहयोग लेता रहे तो कै दिनों में कर लेगा। तो चलिए पहले कह रहा है क्वेश्चन दोस्तों समझ लीजिए कि पहले दिन ही ए जब करेगा ना तो पहले दिन ही बी को साथ में ले लेगा, यानी कि ए प्लस बी पहले करेगा, फिर अगले दिन, ये तो फर्स्ट दिन हो गया, फिर अगले दिन ही सेकेंड दिन ही करेगा कि ए और साथ में इसको सी को ले लिया, बी को अगले दिन नहीं लिया। ठीक, फिर अगले दिन फिर किसको लेगा? तो आपको ये इसको ले लेगा। ठीक है, ए प्लस बी को ले लेगा, यानी ए तो कंटिन्यू रहेगा। तो ये तीसरा दिन हो गया। फिर चौथा दिन ही कराएंगे तो किसको लेगा? सी को लेगा, यानी ए प्लस सी। तो यहाँ देखिए पहले दिन ही कौन आया? ए प्लस बी। और दूसरे दिन ही कौन आया? ए प्लस सी। फिर तीसरा दिन ही कौन आया? तो ये ए प्लस बी, यानी जो शुरू किया था वो विषम दिन आया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये पहला दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन होगा, चौथा दिन, फिर आगे करेंगे 5वां दिन तो ए प्लस क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पे तो ये 5वां दिन का कार्य हो गया। अब टोटल कार्य 60 हुआ, टोटल कार्य 60 गो है। तो पहले दिन ही कराएंगे ए प्लस बी से, यानी 3 प्लस क्या करेगा? 3 प्लस 4 करेगा। ठीक है, 7 गो। तो ये क्या दिन का कार्य हो गया आपका? 1 दिन का कार्य हो गया। चलिए इसमें हम क्या करेंगे? फिर इसको शामिल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2-2 व्यक्ति है ना, तो 2 दिन का कार्य को शामिल करेंगे हम। तो अगले दिन ही कौन करता है? ए के साथ सी करता है, यानी ए की क्षमता क्या है? 3 है और सी की क्षमता क्या है? 5 है। तो 3 और 5 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 और यहाँ पे 8। ठीक है, यहाँ पे 7 और यहाँ 8, यानी यहाँ पे हम 2 दिन का कार्य को जोड़ते हैं तो 8 7 15 कार्य हो गया। 2 दिन जोड़े तो 8 7 15 कार्य हुआ। 15 से क्या दाम कटेगा? 4 दाम है, तो 4 गुने कर लेंगे 2, यानी कि हम 2 दिन का यहाँ ना काम लिए थे, इस वजह से 2, यानी 4 दूनी 8 दिन प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। यह लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों टॉपिक 3 का।
कह रहा है ए बी सी अलग अलग एक कार्य को 40 घंटा और 60 घंटा 30 घंटा में करता है, ठीक है, समाप्त करता है। यदि पहले 2 घंटे तक अकेला एक, अगले 2 घंटे तक अकेला बी, अगले 2 घंटे तक अकेला सी काम करे, फिर उसी तरह अगले 2 घंटे तक ए, मतलब ये जो क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, पहले इसको जो टाइम दिया है लिखते हैं। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, इसके जगह पे कुछ भी हो सकता है, राम श्याम गोपाल कुछ भी हो सकता है। ए बी सी यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे पहले जो टाइम लिखा है उसको लिख दीजिए। 60 है, ये हो गया, और ये 30 है, ये तो टाइम हो गया। इसका क्षमता लाइए, तो इस सब का एलसीएम 120 होगा। एलसीएम क्या हो जाएगा? 120 होगा। शॉर्ट लेने का हम बताए हुए हैं कैसे लीजिएगा, 120 होगा। चलिए, तो इसका 120 हो गया, तो 40 दिया 120, 60 दूनी 120, यानी हम 120 में इससे भाग दे रहे हैं, तो 3 दामे लगा, इससे भाग दिए 60 से तो 2 दामे लगे, इससे भाग देंगे तो 4 दामे लगेगा, ठीक है। ये तो हमको क्षमता पता चल गया। अब कह रहा है कि पहले 2 दिन ही ये करता है, यानी पहले 2 दिन तक कौन करता है? पहले 2 दिन तक ये करता है, ए करता है, ए करता है, फिर ए करता है, फिर अगले 2 दिन तक, फिर यानी अगले 2 दिन तक, यानी तीसरे दिन और चौथे दिन कौन करता है आपका? ये करता है, बी करता है, ठीक है, यहाँ पे बी करता है, फिर अगले 2 दिन तक, ठीक है, अगले 2 दिन तक कौन करता है? आपका सी करता है, ठीक है, यहाँ पे सी करता है। इस प्रकार फिर अगले 2 दिन तक कौन करेगा? फिर ए करेगा, यानी कि ये आपका हो जाएगा 7वां और 8वें दिन कौन करेगा? ये ए करेगा। इस प्रकार से तो हम देख रहे हैं दोस्तों, यह 2 दिन का कार्य, ये 2 दिन का कार्य, ये 2 दिन का कार्य, तो टोटल 2 4 2 6 दिन का कार्य हो जाएगा। 6 दिन का कार्य को हम जोड़ते हैं, ठीक है। तो ए का क्षमता क्या है? 3 + 3। बी का क्षमता क्या है? तो 2 + 2, क्योंकि 2 दिन कर रहा है ना यहाँ पे। सी का क्षमता क्या है? 4 है, ये 4 2 दिन कर रहा है, तो 4 4, तो यहाँ टोटल हम 6 दिन के कार्य का जोड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस प्रकार है। तो 4 4 8, 4 और 4 8, 8 4 12, 12 6 18, ठीक है। तो टोटल कार्य क्या हुआ? 18। टोटल कार्य क्या हो गया? 18। और टोटल कार्य तो हमको हो गया 18 को, तो यह कार्य कै दिन का हो गया? तो समझिए 6 दिन का कार्य होगा। तो टोटल 120 में हम 18 से भाग देंगे, तो 18 18 95, 18 छक क्या हो जाएगा? 108, 18 छक 108, तो 18 छक 6 दामे तो ऐसे लग ही जाएगा, 6 दामे आपका लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 6 दामे लगाते हैं। देखिए कै दिन का कार्य? 6 दिन का है, तो यहाँ 6 × 6 करेंगे तो 36 दिन तो कार्य आपका समाप्त हो गया। 36 दिन कार्य आपका समाप्त हो गया। अब 18 छक 108 लगाए हैं, यानी कि आपका कार्य कै गो बच गया? 120 में से 108 चल गया, 108 चल गया, तो ये क्या बच गया आपका? 12 कार्य शेष बचा हुआ है, ठीक है। 12 कार्य शेष बचा हुआ है। अमृता पे कौन करेगा दोस्तों? तो यहाँ देख लीजिए, तो ये कैवा दिन है? 36वां दिन, यानी कि पहले 3 के गुणज में जाइए, 3 के गुणज में जाइए, तो यहाँ से देखिए 1, यहाँ 6, ऐसे भी सोचिएगा तो यही आने वाला है, क्योंकि यहाँ देखिए पहले दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, 6ठा दिन, ठीक है। 6ठा दिन कौन करता है? ये करता है। 6ठा दिन आपका कौन किया? ये किया, ठीक है। तो यहाँ पे हम इससे काटे तो क्या दामे कटेगा? 36 दामे, यानी कि 36वां दिन तक कौन किया होगा? ई किया होगा यहाँ तक, ठीक है। 6 से, क्योंकि यहाँ 6ठा दिन है ना, तो 6 से काटेंगे, 6 1 36, पूरा पूरी कट रहा है, यानी 6ठा दिन, यानी कि 36वां दिन लास्ट में कौन किया होगा? सी किया होगा। उसके बाद किसका बारी आ गया? ए का बारी आ गया, जो कि काम आपका 12 बचा हुआ है। बाकी यह क्या वो करेगा? 3 3 6 वो करेगा, 2 दिन तक लगातार करेगा। तो चलिए यहाँ पे 12 में से 2 दिन इसको काम को करा दीजिए, तो 12 में से 2 दिन कराइएगा, 3 + 3 काम कर लेगा, तो ये हो जाएगा 2 दिन का कार्य, तो ये हो जाएगा 6 कार्य शेष बच जाएगा, ठीक है। और 2 दिन यहाँ प्लस ऐड हो जाएगा, 2 दिन क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। अब की बार कौन करेगा? ये बी करेगा। क्या करेगा? बी करेगा, ठीक है। तो काम कै गो बचा हुआ है? 6 गो। अमृत करेगा ये कै गो? तो बी का काम करा दीजिए। तो एक दिन में 2 करता है, फिर अगले दिन 2 करेगा, लगातार 2 दिन तक करेगा ना, तो ये टोटल 4 गो काम कर लिया। तो 6 गो में से 4 गो
घट गया तो क्या होगा, 2 को काम बचा, यहाँ 2 दिन एक्स्ट्रा बढ़ गया तो 2 दिन और जोड़ लीजिए। ठीक है, अब कौन करेगा भाई, अब जो काम बचा हुआ है या सी करेगा, तो सी का क्षमता क्या है, 4 है। तो चलिए 2 काम बचा हुआ है, इसको 4 तो घटेगा नहीं, तो क्या करिएगा, 2 काम करा दीजिए, 2 काम है 4 से करा दीजिए, ये कटेगा 1/2 दाम में, तो 1/2 दिन ये हो जाएगा, इन्हीं की टोटल हो गया 36 4 40 और 1/2 दिन ये कर लेगा, तो ये हो जाएगा आपका काम समाप्त। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 40.1/2 यानी 40 दिन या घंटा है तो 40 घंटा, तो ये इसमें घंटा ही है। चलिए तो ये टोटल घंटा में ही आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए। आप लोग बहुत वीडियो कम देखते हैं, बहुत मेहनत लगता है बनाने में। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू दोस्तों।